नमस्ते। सभी साईं बाबा भक्तों का मेरा प्रणाम। मैं लक्ष्मी कुमारी बहुत दिनों के बाद आप सभी लोगों के सामने और एक बार आई हूँ। मैं कुछ सत्संग करने के लिए, कुछ साईं बाबा के लीलाओं के बारे में, मिरेकल्स के बारे में कुछ हमें जो ज्ञात हुआ वो हम आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं पिछले वीडियोस में मैं मेरा सेल्फ एक्सपीरियंसेस विद साईं बाबा ब्लेसिंग, साईं बाबा मिरेकल्स जो थे वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। अभी माने मुझे ऐसा संकेत सा लगा साईं बाबा का, क्या सच्चरित्र में से भी जो कुछ माने हमें मैंने बहुत हार्ट टचिंग है, बहुत अच्छा लगता साईं बाबा के लीलाएं, उनका मिरेकल्स वो सभी आप सबसे शेयर करो जैसा ऐसा संकेत लगा। नहीं तो मैं ये वाला नहीं करती थी क्योंकि आप सभी लोग, सब लोग जो साईं बाबा के भक्त हैं, कभी ना कभी एक एक कोई कोई लोग तो हमेशा ही इसका पठन करते रहते हैं साईं बाबा सच्चरित्र का। मुझे अलग सा कुछ बोलने का आप सभी के साथ वो सभी को बोलने का जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं यहाँ आज क्यों ये बात आप सभी से शेयर कर रही हूँ मैं बोलना चाहूँगी। ये माने कैसा माने रिसेंटली मेरे बेटे को थोड़ा तबीयत बिगड़ गया था। तबीयत बिगड़ माने वो माइग्रेन हेडेक्स जैसा आता रहता। तो फिर मैं क्या कि साईं बाबा उदी लगाती रहती, वो कम होते रहता। फिर क्या हुआ, मैं बताई ऐसा नहीं, मैं साईं बाबा सच्चरित्र पढ़ूंगी तुम्हारे लिए बोल के मैं ये वाला है मेरा साईं बाबा का सच्चरित्र। ये इंग्लिश का है। जब मैं शिरडी गई थी वो लाई थी। हिंदी में पढ़ना आता फिर भी मैं इंग्लिश वाला लाई थी। ये है। तो फिर मैं हमेशा कैसे करते थे माने एक बार साप्ताहिक पढ़ती थी, कभी एक ही दिन में कंप्लीट करती थी, कभी ऐसा जब मन चाहे एक एक चैप्टर ऐसा पढ़ती जाती थी ऐसा। लेकिन आजकल मैं ऐसा क्या कर रहे माने ऐसा बुक में से रैंडमली ऐसा कुछ निकाल के पेज जो कोई चैप्टर आता वो चैप्टर मैं उस दिन पढ़ती जाती हूँ। तो फिर फिर बहुत वंडर मुझे भी वंडर हुआ। आई वंडर्ड रियली, क्या माने मैं ऐसा जब खोली थी तो फिर मुझे चैप्टर 33 खोला, क्योंकि मेरे बेटे के तबीयत के बारे में मैं उसको बोले मेरे बेटे के साथ बोली थी और बाबा का सच्चरित्र पढ़ने के लिए मैं जो खोली थी मेरे बेटे के तबीयत के लिए मैं पढ़ने वाली थी। ये वाला चैप्टर निकला 33 चैप्टर। उसमें देखिए ग्रेटनेस ऑफ ऊदी, 33 चैप्टर में ग्रेटनेस ऑफ ऊदी निकला। तो फिर मैं ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करके फिर और एक बार ऊदी लगा के उसको साईं बाबा को दुआ मांगी थी, प्रार्थना करी थी, उसको कम हो गया फिर भी। तो फिर ये वाला हमेशा मैं जो जब ये सच्चरित्र पढ़ती रहती लाइक ऐसा माने जब पढ़ती रहती वो टाइम में मैं एंजॉय करती, सब कुछ अच्छा ऐसा ऐसा लीला है ऐसा। लेकिन मुझे इस बार तो वही मैं बोल रही थी, पहले भी स्टार्टिंग में बोली थी, मुझे साईं बाबा का ब्लेसिंग जैसा लगा। और साईं बाबा ने मुझे बोला कि इस बार तुम अन्य भक्तों के साथ भी तुम क्या महसूस कर रही हो शेयर करो जैसा। तो फिर मुझे ये पढ़ने के बाद माने मुझे क्या लगा, हमें हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हर एक प्रश्न का सवाल, हर एक प्रॉब्लम का हल जो है ना, ये सच्चरित्र से सब कुछ मान वाले का हमारे जीवन में जो जो कष्ट आता, जो जो तकलीफें आते, जो जो परेशानियां आते, जो जो प्रॉब्लम्स है, वो सब बीमारियां, सब कुछ का हल एक सच्चरित्र है। इसको हम माने समझ के पढ़े तो फिर इसका अंतरार्थ जो है वो हम ठीक से समझे। तो फिर हम इतने सालों से पढ़ते आई, लेकिन अभी मुझे पता नहीं, ये बाबा का संकेत ही है, बाबा का ब्लेसिंग ही है। आज मुझे आप सभी लोगों के साथ ये जो मैं पढ़ी, मैं क्या महसूस करी और इससे मुझे कितना ज्ञात हुआ वो मैं शेयर करना चाहूँगी। बाबा भी बोलते थे हमेशा सत्संग करो माने ओनली उनके बारे में बोलने नहीं, उनके बारे में बोलने से उनके मिरेकल्स जो माने हम खुद मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस में भी मैं बता चुकी हूँ आप सभी लोगों के साथ पहले वीडियोस में। इतने मिरेकल्स हुए, इतने माने बीमारियों से लेके, ट्रांसफर से लेके, पोस्टिंग से लेके,
टिकट दिलाने से लेके जब मंदिर क्लोज हो गया था, वो मंदिर खुलवाने से वो सब माने नॉट ओनली वन इंस्टेंस एंड वन एरिया, ही हैज बीन लाइक गिविंग हिज ब्लेसिंग्स, माने डिफरेंट टाइप्स का ब्लेसिंग्स दे दिया है। लेकिन फिर भी हम क्या करते, कुछ कष्ट आया, कुछ ऐसा मन लगा, कुछ ऐसा, तो एक एक बार तो रेगुलर ही पढ़ते रहते, कभी कभी ऐसा धन बोल के। मैं तो ऐसा रैंडमली आजकल पढ़ना शुरू करी थी, वो तो मुझे बेटे के लिए ग्रेटनेस ऑफ ऊदी बोल के चैप्टर है। तो फिर मैं इसमें से आप सभी को मालूम है मैं क्यों ऐसा बोल रहे बोल के आप मत सोचो। माने जो जिसको जो पढ़ने से माने हम उसे क्या रियलाइज कर रहे, माने हम ऐसा रियलाइज करें, वो मेरा रियलाइजेशन आपसे शेयर करना चाहूंगी, इसलिए मैं बता रही हूँ। माने ये चैप्टर में पहले बाबा ने क्या बताया, ऊदी और दक्षिणा के बारे में बताया। ऊदी माने बाबा बोलते रहते, देखिए एक ऐसा है, क्या बोलते, जो भक्त बाबा का ऊदी का महत्व जानते हैं, उसका महत्व इतना है, जो मानते हैं उनके लिए ये एक ये वाला क्या क्या बोलते, होली तीर्थ के समान है। पानी में मिला के पीते हैं ना साईं बाबा का ऊदी को, होली तीर्थ के समान है। जो नहीं मानते उनको राग के समान है, उसको तो कितना भी बोलो समझ में नहीं आता, क्योंकि हम सब लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं साईं बाबा ऊदी का। डायरेक्टली अप्लाई करो, जो भी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो पानी में मिला के पियो, ऐसा भी काम कर रहा है, दोनों तरह से काम कर रहा। तो फिर ऊदी का तो उतना उपयोग है। मैं तो बिलीव कर रहे, आप सभी भी बिलीव कर रहे। आप हम कितने चैनल में और साईं गीता जी के चैनल में बहुत सारे भक्तों को ऊदी का चमत्कार एक्सपीरियंस करते हुए उन्हें अपना एक्सपीरियंस बताए हम सब सुन चुके हैं। हम यहाँ वही बताना चाहेंगे स्टार्टिंग कैसे करे थे चैप्टर में, ऊदी और दक्षिणा के बारे में बताए। ऊदी माने हम देखे, हम ये परमानेंट नहीं है हमारा बॉडी, कुछ हम माने जो माने सब एंजॉय करते, जो जो काम करना सब कर लेते, बाद में हमारा शरीर जो है वो एशेस में बदल जाता। तो फिर इसका मतलब ही है ऊदी। तो फिर और दक्षिणा के बारे में क्या बोल रहे थे बाबा, दक्षिणा माने जो है ना हमारा जो है, हम जीवन जो रियल नहीं है, ये पूरा अनरियल है बोल रहे हैं। और यहाँ जो अटैचमेंट्स के बारे में दक्षिणा बोलते, इसीलिए दक्षिणा लेते रहते बाबा हमारे से। वो भी कहाँ तक, किसी भक्त से कहाँ तक लेना है उतना ही लेते, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं लेते। तो फिर ये दक्षिणा माने यहाँ क्या आता, अटैचमेंट वन। देखिए ये सच्चरित्र में यही बताया गया ये चैप्टर में, क्या कि हम अकेले आए अकेले चले जाएंगे। हमारे माता पिता हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, बेटा बेटी हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, सब अटैचमेंट्स हैं। लेकिन वो अटैचमेंट माने हम फैमिली है, हम ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन बाबा बोलते हैं कि ये अटैचमेंट्स कोई केस कुछ भी नहीं है। जो सिंगल आते हैं, हम सिंगल हम एलोन आते हैं और एलोन ही चले जाते। तो फिर इसलिए दक्षिणा जो बाबा को दर्शन करने के लिए जो शिरडी जो आते हैं उनसे दक्षिणा लेते हैं बाबा, वो भी जहां तक लेना चाहते हैं वहां तक ही लेते। और जब वो लोग शिरडी से जब निकलते हैं उनको ऊदी प्रसाद के रूप में देते। ये वाला पहला इसमें बताया गया। बाद में थोड़े बहुत पैराग्राफ्स में एक्सपीरियंसेस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स। तो फिर मैं ये एक्सपीरियंसेस आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। आप सबको भी मालूम है, फिर भी एक बार रिकलेक्ट कर रहे, मैं इसे क्या सीखी हूँ, मुझे क्या सीख मिला इसे, वो मैं बताना चाहूंगी आपसे। माने एक बार इस स्कॉर्पियन बोलते, वृश्चिक बोलते हैं ना वो हिंदी में, वो एक बार नारायण जी मोतीराम जी हैं, उनका दोस्त का एक ये स्कॉर्पियन बाइट हुआ था, काटा था स्कॉर्पियो। काटने से उसको बहुत तकलीफ, वो तो बहुत पेनफुल है, बहुत पेन होता था। तो फिर उनको वहाँ जल्दी से माने ऊदी अवेलेबल में नहीं था, ऊदी लगाना कैसा बोल के सोचे थे। तब उनको याद आया कि साईं बाबा के मंदिर में घर में रहता है ना, उसमें धूप स्टिक रहता, देखिए वो जलाते हैं ना, उसमें से जो गिरता है ना, ऐश नहीं गिरता, उसको साईं बाबा चढ़ा के, लेकिन साईं बाबा को याद करके वो प्लेस में लगाने से वो तुरंत चले गया। माने इससे हमें क्या मालूम होता, जो भी ऐश है, अगर रेडीली साईं बाबा ऊदी इज नॉट अवेलेबल, हम निराश नहीं होना और पैनिक नहीं होना। जो है अगरबत्ती का जो ऐश है ना, उसको भी हम साईं बाबा को याद करके प्रार्थना करके वो हम लगाए, तो वो साईं बाबा के ऊदी के समान ही काम करता। और एक बार ऐसा ही और एक एक्सपीरियंस बताए थे। ये एक भक्त जो है उनके बांद्रा में रहते थे, उनका बेटी का एक प्लेग, वो टाइम में प्लेग बहुत था, प्लेग बहुत सीरियस हो गया था, उसको बुखार कम होने का सवाल ही नहीं था। तो फिर
उनको याद आया, नाना साहब चंदोरकर जी है ना, वो बहुत प्रसिद्ध भक्त हैं। तो फिर उनको याद करके उनको पूछे थे, तो फिर उन्हें वो कहीं ट्रैवल कर रहे थे वाइफ के साथ, कल्याण को जा रहे थे, तो फिर उन्हें क्या करे थे, उनको भी राइटली उन्हें वूदी कहाँ मिलता है ऐसा बोल के, जब उन्हें वहां से डस्ट लेके रास्ते में जो है ना, डस्ट लेके वो साईं बाबा को वूदी का जब करके उसको वाइफ को लगाए तो फिर वहां जो है उनको बेटी को ऐसा महसूस हुआ, और उनका जो बुखार था वो स्लोली कम होना शुरू हुआ। वो ऐसा भी माने नॉट ओनली वूदी, इफ वूदी इज नॉट अवेलेबल, वॉट एवर इज अवेलेबल विथ अस लाइक ऐश और डस्ट वॉट एवर इट मे बी, उसको हम बाबा को याद करके अगर हम बाबा पे चढ़ा के हम लगाए तो वो उतना ही इक्वली काम करता और सब बीमारियों का वो हल हो जाता। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जामनेर मिरेकल बोल के और एक बताए थे, आप सभी को मालूम है, नाना साहब चंदोरकर जी ममलतादार थे जामनेर का, वो खंडेश डिस्ट्रिक्ट में था। तो फिर वहाँ उनका बेटी का एक डिलीवरी था, डिलीवरी बहुत डिफिकल्ट हो रहा था वो टाइम में, उन्हें बाबा की वूदी की जरूरत थी। तो फिर उन्हें ऐसा सोचे थे, तो फिर देखिए यहाँ उन्हें सोचे तो बाबा को वहाँ मालूम हो गया, माने कोसों दूर पे बाबा बैठे हैं तो भी हम सभी लोगों का ज्ञात बाबा को रहता, और हम सभी को कृपा करते रहते, हम सभी के ऊपर उनका दया बनाए रहता, हम सभी की रक्षा बाबा कर रहे। तो फिर वहां से उन्हें क्या करे, रामगिर बुआ बोल के एक भक्त है, उन्हें वहाँ जाने वाले थे, खंडेश जाने वाले थे, तो वहां से नजदीक है जामनेर, जाके धीरे बोले से उन्हें बोले थे मेरे पास दो, मैं डिटेल में नहीं बता रहे, आप सभी लोग पढ़े, सभी को मालूम है, मैंने ब्रीफ में मैं इससे मुझे क्या मैं फील कर रही वो वाला मैं बता रही हूँ। तो फिर वो 2 रुपये थे, बाबा बोले ऐसे नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम निकलो बोल के, चले जाओ बोल के बोले थे। तो फिर उन्हें निकल गए थे। तो फिर उन्हें जब वहाँ स्टेशन में उतरे थे, वहाँ से जलगांव पे निकले थे, वहाँ से जामनेर जाने के लिए वहाँ तक ही पैसे थे, वहाँ से फर्दर नहीं थे। तो फिर वहाँ एक टोंगा वाला आया, बहुत अच्छा टोंगा लेके, विथ गुड पेयर ऑफ हॉर्सेस, अच्छे अच्छे घोड़े थे, और वहाँ आके मुझे नाना साहब ने भेजा बोल के उनको वो उसमें टांगे में लेके गए थे। और बीच में एक बार मैंने उसको सब अच्छा खाना भी खिलाए पिलाए सब कुछ करे थे। उसके बाद मैंने डिटेल में डीप में नहीं बता रही मैं। उसके बाद क्या हुआ, वो अर्ली मॉर्निंग उन्हें कुछ नेचर कॉल है ना, वो उसको कुछ रिफ्रेश होने का था। तो फिर रामगिर बुआ गए थे, उन्हें रिफ्रेश होके जब आके देखे तो वहाँ नहीं तो टोंगा ना ड्राइवर हार्सेस कुछ भी नहीं थे। तो फिर उन्हें ऐसे पूछते पूछते वो ममलतादार जो है नाना साहब चंदोलकर जी, उनके घर जाके उनको दिए थे उदी, और बाबा ने गाना भी लिखवा के दिए थे, किसी का आरती का किसी लिखवा के वो भी दिए थे सब। उनका डिलीवरी बहुत इजी और अच्छा हो गया था, वो बच्चा और माँ स्वस्थ और अच्छे थे। और माँ ने तब उनको बोले थे नहीं आप कैसे हुआ था आपका जर्नी कैसा था ऐसा बोले से, उन्हें बोले नहीं आप बहुत सुकून सा, आप बहुत अच्छा घोड़ा गाड़ी भेजे मुझे, ड्राइवर को भेजे, खाना खिलाया, सब कुछ अच्छा था बोले से। उन्हें बोले हम मैंने कहा मैं भेजा ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं है कहाँ है देखो बोले से, वो तो नहीं था ना। तो फिर इससे ये मालूम क्या होता है, माने देखिए बाबा अगर हेल्प करना चाहते तो बाबा हम लोग समझते बाबा इज नॉट एग्जिस्टिंग नाउ, कैसे करना, लेकिन हमारे माने मैं भी मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। जब मुझे जानलेवा निमोनिया आया था और एक बार हेपेटाइटिस बी आया था, वो टाइम में भी बाबा के जो परम भक्त हैं वो लोगों के द्वारा मुझे रेफर किया हुआ, डॉक्टर के यहाँ जाना हुआ, मेरा क्योर हुआ था। माने बाबा हम उनको अगर मानना शुरू करें तो अगर हमें कुछ ऐसा माने इशारा और संकेत देते और हमें रक्षा करते, जो थ्रू समबडी ही हेल्प्स हिज डिवोटीज। देखिए यहाँ भी ऐसा ही हुआ, उनको भेजे, उनको भी तकलीफ नहीं हुआ, जैसे देखिए अच्छा घोड़ा गाड़ी दे दिए, सब कुछ दिए, उनको भेजे, और इनको भी टाइमली बुद्धि का प्राप्त करा, सब कुछ। माने बाबा हर एक भक्त का ख्याल रखते। ऐसा नॉट ओनली माने फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो भी किसी रूप में भी बाबा आके हेल्प कर सकते, माने इससे तो यही ज्ञात होता। और एक बार और ये वाला यहाँ दूसरा वाला मैं बोलना चाहूंगी, ये नारायण राव जी बोल के एक साईं बाबा के भक्त हैं।
मैंने साईं बाबा जी वहाँ सभी को मालूम है, वो महासमाधि 1918 में लिए थे। उसके 2 साल पहले से ही नहीं जा वहाँ 2-3 बार गए थे ये भक्त। तो फिर बाद में बाबा के जाने के बाद उनको क्या हुआ, बहुत सिक हो गए, सिक माने बीमार पड़ गए थे, बेड रिडन हो गए। तो फिर उनको बहुत माने दिल में चाहत थी, लेकिन शिरडी जाने के लिए जा नहीं पा रहे थे। मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, क्या बाबा शिरडी जाना है, बाबा का दर्शन करना है, ऐसा बोलकर उनके मन में बहुत बहुत था, बहुत चाहत थी। तो फिर उन्हें उनको माने उनको जैसे एक विजन जैसा दिखा बाबा, देखे देखो तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे, तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, तुम बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओगे, ऐसा बोल के बोले थे। बाद में उन्हें ऐसा ही स्लोली उनका जो है बीमार है कम हो गया। उसके बाद में उन्हें शिरडी गए ऐसा। तो फिर इस मिरेकल माने इस ये जो है ना एक्सपीरियंस के साथ हमें क्या मालूम होता है, बाबा माने किसी रूप में भी हमें दर्शन दे सकते हैं, कभी एक फोटो के रूप में, विजन। मुझे भी ऐसा ही लगता, कभी कभी मैं आपसे वीडियो में नहीं बोल चुकी हूँ, कभी कभी मैं ऐसे सोचती, कुछ सोचते बैठ देखती रहती, तो मुझे वॉल पे अगर बाबा को याद करके देखो, वॉल पे मुझे बाबा का छवि जैसा वैसा दिखाई देता, आउटलाइन जैसा रहता, ऐसा दिखाई देता। और कभी कभी फ्लोर पे देखती रहती तो वहां भी मुझे बाबा का ऐसा टर्बन बांध के बाबा जैसा रहते ना, ऐसा दिखाई देता। माने ऐसा इनको ऐसा दिखाई देता, ऐसा हुआ। और तो फिर उन्हें ठीक भी हो गए, जैसा भी उनको लगा था वैसा ही हुआ। और एक नेक्स्ट और एक जो है बाला बुआ सुतार जी बोल के हैं, उन्हें भी साईं बाबा भक्त हैं। उनको मॉडर्न तुकाराम बोलते थे, बोलते थे बोल के बोल रहे थे इसमें। तो फिर उन्हें शिरडी फर्स्ट टाइम 1917 में गए थे। तो फिर बाबा का दर्शन करते टाइम में सब कुछ अच्छा चढ़ाए थे बाबा को, मैंने फूल वो सब प्रसाद सब कुछ। बाद में उनका दर्शन करके जब निकल रहे थे, निकल के मैंने वो वहां से स्टेप से निकल के नीचे आ गए ना, बाबा जहाँ बैठे थे वहां से नीचे आके जब उन्हें लगा कि मैं एक रुपया देने वाला हूँ, मैं और 1 रुपया देना चाहता हूँ बाबा को और 1 रुपया। सॉरी, ये वाला बाल बुआ सुतार का नहीं है, ये हरिबुआ कार्निक का है। ये हरिबुआ कार्निक का है ये। माने वो क्या है, उन्हें भी 1917 में गए थे। उसके बाद उन्हें जब सब कुछ चढ़ा के वो करके बाबा से लीव लेके उन्हें जा रहे थे, तो नीचे उतरने के बाद फिर उनको लगा कि नहीं, मैं और 1 रुपया देना चाहूँगा, देना है बोल के मुड़ के देख रहे थे। तो फिर वो श्यामा जी है ना, बाबा के भक्त है, उन्हें भी तो उन्हें इशारा करते नहीं नहीं तुम चले जाओ। एक बार ऐसा है कि यहाँ सचरित्र से हमें मालूम होता है, एक बार बाबा का परमिशन के बिना कोई भी शिरडी नहीं जा सकते, और उनके परमिशन दिए तो वहां रह भी नहीं सकते। एक बार परमिशन ले लिया तो फिर वापस वहां रहने की सोचना नहीं। तो फिर उसका बोला, इसलिए वो आइडिया में आके उन्हें श्यामा ने बोला नहीं 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 देना बोल के बोले। और बाद में उन्हें क्या करे, जब जा रहे थे नासिक में एक टेम्पल को गए थे। टेम्पल को जाने से वहाँ सेंट रहते हैं ना, सेंट एक वहाँ नरसिंह महाराज बोल के एक सेंट थे। उन्हें क्या करे, जब उन्हें दर्शन करके निकलते टाइम पे वो टेम्पल से उनको हाथ पकड़ के मेरा 1 रुपया मुझे दे दो, मुझे देना, गिव मी माई 1 रुपी बोल के पूछे थे। तो फिर इनको क्या था, नहीं वो मैं सोचा था शिरडी में बाबा को 1 रुपया देने का, वो मैं नहीं दे सका वहाँ। तो फिर यहाँ मुझे सेंट सब एक ही है ऐसा बोलते हैं, सब लोग सेंट्स एक ही हैं। तो फिर ये देखिए हमारे से लिए बोल के ये वाला ऐसा। माने क्या है कि अगर वही मैं बोल रही हूँ, बाबा हमारे से कितना भी लेना चाहते वो वाला माने लेके ही छोड़ते। माने अगर हमारे से जो जितना पैसे लेना है उतना तो बाबा लेते, उससे ज्यादा नहीं लेते और कम भी नहीं लेते, ऐसा है। और इसका और एक बहुत बड़ा और एक बहुत ही अच्छा सा एक्सपीरियंस है। वो बोलने के पहले और एक बात ये बताना चाहूंगी। बाल बुआ सुतार बोल के यहाँ बताए थे। बाल बुआ सुतार मुंबई में रहते थे, तो फिर उनको ही मॉडर्न तुकाराम बोलते थे ना, वो है। उन्हें मैंने जब शिरडी गए थे, उन्हें भी 1917 में गए थे, जाने के बाबा देख के दर्शन में 4 साल पहले ही
आप हमें मालूम है मैं 4 साल से मैं जानता हूँ बोल के बाबा बोलने से उन्हें चौंक गए थे। तो उन्हें रिकलेक्ट करे थे क्या है कि उनके घर में एक फोटो था, तो फिर उनको बाबा को झुक के उन्हें नमस्कार करे थे। तो फिर वो वाला याद आया, देखिए बाबा कहीं भी रहो, इसलिए वहाँ बोल रहे बाबा का फोटो को हम मानते हैं या बाबा के आइडल को मानो, कुछ भी मानो, लेकिन बाबा को फिजिकली माने, फिजिकली जैसे प्रेजेंट है बाबा वैसे ही है। फोटो को भी आप नमस्कार करो, पूजा करो, उनका आइडल को भी, मूर्ति को भी पूजा करो, कुछ भी करो, सब भी हम बाबा को जैसे देखते, जब रहते बाबा को जैसे देखते थे, बाबा हम कैसा महसूस करते ऐसा ही। अगर फोटो को देखने से बाबा कम कृपा करेंगे, कम ब्लेसिंग करेंगे बोल के कुछ भी नहीं है। और मूर्ति को भी करने से कुछ भी ऐसा माने फोटो में जैसा माने बाबा यहाँ कोसों दूर पे भी हो, उनको मालूम होता है कि हर एक भक्त कैसे कैसे उनको चारा, उनका शरण में आना चाहता, उनको उनको उनकी रक्षा की जरूरत है, उनको क्या तकलीफ है, सब बाबा को मालूम है। जहाँ भी बैठो बाबा देखते रहते, बाबा को सब कुछ मालूम है। इसीलिए हम निश्चिंत होके हमारा जीवन व्यतीत करें और माने विथ फुल कॉन्फिडेंस, फुल फेथ, श्रद्धा और सबूरी, बस यही है। श्रद्धा और सबूरी के साथ हम बाबा का प्रार्थना करते गए तो जरूर 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 हम सभी को इस भवसागर बोलते वही बाबा है, भवसागर है हमारा जो जन्म है, भवसागर को से पार कराते बाबा, ऐसा है। और एक ये वाला और एक अद्भुत सा इसमें और एक बोला गया अद्भुत सा एक्सपीरियंस, अप्पा साहेब बोल के एक है, ये भी मैं ब्रीफ में, बहुत ज़्यादा बताया गया यहाँ लेकिन मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगी। अप्पा साहेब जी बोल के हैं, उन्हें कुछ थाना में रहते थे, उन्हें जॉब करते थे, भिवंडी को जा रहे थे, माने 1 हफ्ते के बाद ही आने वाले थे। लेकिन क्या है कि एक उनके घोड़ा गाड़ी पे जाते थे ना वो दिनों में, उस दिन घोड़ों को कुछ प्रॉब्लम, सिक हो गए थे, तो फिर उनको 3 दिनों के बाद ही वापस आना पड़ा। लेकिन इतने में क्या हुआ था, उनके घर एक फकीर आया था, वो बिल्कुल शिरडी के साईं बाबा के जैसे ही थे बिल्कुल। तो फिर उनके घर आने से उनके वाइफ थी ना, उन्हें क्या करे थे, उनको 1 रुपया दिए थे, देने से उन्हें क्या करे, बूढ़ी देखे आपके पूजा मंदिर में रखो बेटी बोल के निकल गए थे। तो फिर बाद में अप्पा साहब जी वापस आए थे क्योंकि उनका टूर कैंसिल हो गया, घर आए थे। घर आने से उनका भाई बताइए कैसा, ठीक शिरडी साईं बाबा जैसे ही हैं, एक फकीर आए हैं, उनको मैं 1 रुपया दे दूँ। तो फिर उन्हें बोले थे नहीं अगर मैं रहता था तो उनको 10 रुपये देता था, बोल के उन्हें बहुत माने मैं उनको मिस करी। उनको ऐसा ही लगा कि वो भी परम भक्त है, उनको ऐसा लगा कि साईं बाबा ही आए, क्योंकि जब ही वॉज अवे फ्रॉम हिज हाउस फैमिली, तो फिर उनको फैमिली को रक्षा करने के लिए बाबा आए, ऐसा ही सोचे थे उन्हें। तो फिर बाबा को मैं मिस करा, कैसा अरे बाबा आए तो कैसे भी उन्हें बहुत अनरेस्ट थे, नहीं उनको कैसे भी मैं ढूंढने जाऊंगा बोल के उन्हें ऐसा ही याद घर आते, फिर ढूंढने निकल गए। तो क्या हुआ, उन्हें बिना खाए निकल गए। तो फिर बहुत ढूंढे लेकिन नहीं मिला। तो बाद में घर आके फिर खाना खा के उनके एक दोस्त है चित्रे बोल के, मिस्टर चित्रे बोल के बोले, चित्रे बोल के उनको भी साथ लेके दोनों माने वो फकीर को ढूंढने के लिए गए थे। तो फिर एक जगह पे फकीर मिले थे, तो फिर उनसे बात होते, तो फिर उन्हें देख के उनको बहुत खुशी हुई थी उनसे बातें करने से। फिर उनको दक्षिणा दिए थे, 1 रुपया दिए थे बाबा, और मांगते गए और 1 रुपया बोल के ऐसा मांगते गए। जब उनके पास 1 रुपये खत्म हो गए थे तो फिर उनके चित्रे उनके दोस्त हैं ना, उनके यहाँ से भी 3 रुपये लेके भी दिए थे। तो फिर इतने होने से भी 9 रुपये हुए, लेकिन और 1 रुपया पूछ रहे थे बाबा। तो फिर वो घर जाने के बाद तो फिर ऐसा हुआ, नहीं दे सके। तो फिर उन्हें बोले थे नहीं मेरे पास 10 रुपये का नोट है। वो बोले से बाबा क्या करे थे, ठीक है बोल के वो 10 रुपये का नोट लेके 9 जो रुपये दिए थे, 9 रुपये बाबा देखिए, बाबा के हाथ से टच करा हुआ वो देखिए, वहाँ बोलते हैं ना लक्ष्मीबाई शिंदे, उनको 9 कॉइन्स दिए थे देखिए बाबा, नवविधा भक्ति उनको दिए थे। ऐसा माने ऐसा बाबा का कॉन्सिक्रेटेड बाय बाबा's टच बोल के यहाँ बताते, ऐसा पवित्र हो गए बाबा के टच से, वो वाला देके 10 रुपये लिए थे।
लेने के बाद ऐसा क्या माने ये क्या बोल रहे हैं यहाँ भी, वो सिग्निफिकेंस ऑफ 9 टाइप्स ऑफ डिवोशन बोल के बोले। 9 टाइप्स ऑफ डिवोशन के मैं और एक वीडियो में आपसे डिटेल से डिस्कस करूंगी। मुझे कहाँ तक मालूम है वहाँ मैं भी आप ही के जैसे भक्त हूँ, ऐसा पढ़ के ही सब कुछ मुझे ज्ञात हो रहा। लेकिन हम जो हमारे रियल लाइफ में जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, इतने सारे एक्सपीरियंस और अपने सभी भक्तों के साथ शेयर करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जो हम माने अभी इसका एक एक भक्त का एक एक क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस का, एक एक मिरेकल का माने इतना माने महत्व है। माने इस एंगल में देखना, माने इसको इतने तरह से हमें ये बेनिफिशियल है, इतने तरह से हमें ब्लेसिंग है, इतने तरह से हमें हेल्प करा बाबा का, ऐसा बोल के मालूम हो रहा है। इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहिए। ये नहीं है कि आप लोग नहीं पढ़ते हो, हमेशा आप पढ़ रहे हो। मैं सागिता चैनल बहुत ये चैप्टर पढ़ा बोल के आप सभी लोग उसमें पोस्ट कर रहे हो, वो सब कुछ मालूम है, सभी को मालूम है। लेकिन क्या है कि जब जो मैं पढ़ रही थी बहुत सालों के बाद, सच में बहुत सालों के बाद मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि एक एक को रिलेट कर रही हूँ। मैंने कैसा बाबा का ब्लेसिंग से मैं एक एक रिलेट करके एक एक मिरेकल को मैं जो महसूस करी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो फिर यहाँ वो ऐसा हो गया, नवविधा भक्ति जैसा बाबा माने पवित्र करके उनके हाथों से उनको दिए। उसके बाद देखिए उनको 440 रुपीज़ ही पहले में उनका सैलरी था, बाद में उनका कितना माने उसके साथ क्या करे थे बाबा, उनका ऊदी पैकेट, फ्लावर्स, अक्षता उनको दिए थे, ऊदी पैकेट दिए, अक्षता दिए थे। उनके भी एक बाल भी बोलते तो फिर उन्हें ताबीज़ में बांध के लगाते थे, ऐसा बोल के भी बताइए। हाँ, तो फिर उनका माने नेम एंड फेम बढ़ गया और सैलरी बढ़ गया, बहुत अच्छा था उनको, बहुत अच्छा था। माने ये बाबा का ब्लेसिंग है। देखे यहाँ माने और एक बात मालूम होता, जब यहाँ आके जब उन्हें सोचे थे कि बाबा को 10 रुपये, वाइफ ने 1 रुपया दिए, उन्हें 10 रुपये, मैं रहता था तो 10 रुपये देता था बोल के बोले थे। माने बाबा को वो भी मालूम हो गया, वो 10 रुपये लेना चाहते, बाबा भी 10 रुपये ही लेना चाहते थे। तो फिर उनसे 9 रुपया भी एक्सेप्ट नहीं करे, 10 रुपये लेके ही छोड़े बाबा, ऐसा। लेकिन देखिए ज़्यादा भी नहीं लिए थे वो, 9 रुपये रखे 10 रुपये ऐसा नहीं करे, 9 रुपये रिटर्न करे और 10 रुपया लिए थे। तो फिर ये सब है, माने जो सब एक्सपीरियंसेस बोल चुके हैं यहाँ, एक एक मिरेकल जो बताए वो सब मैं आपसे शेयर करी हूँ। माने ये सब से हमें क्या मालूम होता है, माने हर एक बीमारी का समाधान है ऊदी है ये पवित्र तीर्थ। माने डायरेक्ट ऊदी भी लगा सकते हैं, पानी में मिला के भी पी सकते हैं, ऐसा काम करता है। जो बिलीव करता है उसको तो ये होली तीर्थ के समान है। और ऐसा मालूम हुआ हर एक माने बीमारी का, अगर देखिए हमारे पास ऊदी नहीं है तो हम धूप स्टिक का भी लगा सकते हैं, नहीं तो डस्ट को भी बाबा को चढ़ा के बाबा को मान के लगाने से वो ठीक होता। और बाबा हमें किसी रूप में भी दर्शन दे सकते हैं और किसी के द्वारा भी हमें हेल्प कर सकते। और हमसे जितना लेना है पैसे उतना ही लेते। और माने उनके परमिशन के बिना वहाँ शिरडी में कोई नहीं रह सकता, उनके परमिशन में के बिना शिरडी कोई भी नहीं जा सकता। माने इतने माने ये सब हमें ज्ञात होता है कि ये ओनली फ्रॉम वन सिंगल चैप्टर हमें इतना सब कुछ मालूम हुआ। माने अगर हमें और कुछ पढ़ते गए तो मुझे और कुछ गया, माने आप सभी से कुछ शेयर करने का दिल लगा, ऐसा बहुत अच्छा। माने ये एक सत्संग माने क्या है कि एक से हम लोग ऐसा एक बार रिकलेक्ट कर रहे हैं, बस ऐसा नहीं है। अब सब लोग भी पढ़ रहे हो, सबको मालूम है। माने जो मुझे महसूस हुआ, माने रिसेंटली ऐसा बोल के मैं ऐसा जब खोली थी वो 33 चैप्टर निकला। 33 चैप्टर में ग्रेटनेस ऑफ ऊदी बोल के बताया। वो ऊदी मैं बेटे को भी मुझे उसको तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए ऊदी वाला निकला। तो ऊदी वाला चैप्टर निकला तो फिर वो वाला पूरा पढ़ी। जब पढ़ने के टाइम में मुझे रियलाइज हुआ नहीं, इतने सारे हैं, इतने सारे मिरेकल्स। मैंने जो मैं बताए थे मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस में, मैंने ये वाला पढ़ के उसको रिलेट करके नहीं, मैं अपने खुद महसूस करी, मैंने खुद एक्सपीरियंस करी। मैं इंडेप्टेड हूँ बाबा से। माने आप बाबा को कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी पूजा करो, बाबा को कितना भी दुआ करो, हम इंसान है, कुछ भी नहीं कर सकते, ओनली प्रार्थना कर सकते, उतना ही है। लेकिन बाबा हमें इतना करते, इतना देते और हमारा रक्षा इतना करते बाबा। इसीलिए हम सभी भक्तों के ऊपर मैं और एक बार प्रार्थना कर रही हूँ, सभी भक्तों के ऊपर
साईं बाबा की कृपा हमेशा की तरह बरसाती रहे, हम सब लोग स्वस्थ, खुश और अच्छा रहें। और मैं यहाँ कंक्लूड करना चाहूँगी। और साई गीता जी चैनल, साई गीता जी को भी मेरा बहुत बहुत थैंक्स, और उनके ऊपर भी बाबा की कृपा हमेशा की तरह बरसाती रहे। और मैं जब ये सच्चरित्र पढ़ती जाऊंगी, जो जो कुछ मुझे अच्छा लगेगा वो मैं आप सभी से शेयर करूंगी। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।